एक बात समझो, धन और धन में भी अंतर होता है, देखना पड़ता है। जिन्हें बाहर की वस्तुओं में धन दिखाई पड़ता है उन्हें भीतर की वस्तुओं में धन नहीं दिखाई पड़ता, और जिन्हें भीतर की वस्तुओं में धन दिखाई पड़ता है उन्हें बाहर की वस्तुओं में धन नहीं दिखाई पड़ता। इसको समझते हैं। बुद्ध ने जब अपना राजमहल छोड़ा तो उनका सारथी उन्हें जंगल में छोड़ने गया, तो उस बूढ़े सारथी ने बुद्ध के पैर पकड़ लिए। बचपन से बुद्ध को रथ पर घुमाया था, बचपन से पढ़ते हुए देखा था, खेलते हुए देखा था, तो सारथी का भी बुद्ध से बेटे जैसे लगाव था। तो उसने बुद्ध से कहा कि क्या कर रहे हैं आप, जंगल में कहाँ जा रहे हैं, इस महल को छोड़कर, उस सुंदर यशोधरा को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, उस नए नए पैदा हुए बेटे राहुल को छोड़कर, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें उस जंगल में मिलेगा क्या? तुम मुझ बूढ़े से पूछो। मैं जंगलों में खूब भटका हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है। और दुनिया तो महलों की तरफ जाना चाहती है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम महल को छोड़कर जा रहे हो। कौन नहीं जो राजा ना होना चाहे, और राजा होना तुम्हारे हाथ में, और तुम छोड़कर जा रहे हो। और उसकी बात सही है, उस बूढ़े को जंगलों में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, उसे सब महल में दिखाई पड़ता। और गरीब आदमी का धन महल में मालूम होता है। ये तो कभी किसी अमीर को समझ में आता है कि महल में कुछ भी नहीं है। शोरगुल तो बहुत है पर सार कुछ भी नहीं। बुद्ध हंसकर बोले कि तू तेरी तरफ से ठीक कहता है, लेकिन मेरी तरफ से वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ से मैं देख के आ रहा हूँ। तू बाहर बाहर था, तू सारथी था, मैं तो वहाँ भीतर रह के आ रहा हूँ। वहाँ तो कुछ भी नहीं था। और जिन्हें तू महल कहता है उन्हें मैं केवल लपटों में चलते हुए देख रहा हूँ। जल्दी मुझे दूर निकल जाने दे, इससे पहले कि वो मुझे भी जलाकर खाक कर दे, क्योंकि उसने बहुतों को जलाकर खाक कर दिया। मेरे पिता के पिता, उनके पिता और उनके पिता, सब खाक हो गए। मुझे भाग जाने दे, वहाँ लपटें उठ रही हैं। वो बूढ़ा देखता है महल की तरफ, वहाँ कोई लपटें नहीं थी। यह बड़ी दृष्टियों का भेद है, अपने अपने देखने का तरीका। और जो बुद्ध ने कहा था ठीक ही कहा, क्योंकि जंगल में ही मिला जो धन था, परम धन था। वो एक दिन बैठकर जंगल में ही मिला। वो 6 साल की अथक खोज के बाद एक दिन निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए वो धन वर्षा, वो एक अदृश्य धन था। और वो धन तभी तक अदृश्य है जब तक तुम्हारी आंखें बाहर से उलझी हुई हैं। उसी दिन दृश्य हो जाएगा जिस दिन तुम्हारी आंखें बाहर से मुक्त होगी। दृष्टि की क्रांति चाहिए। और लेने के लिए सिर्फ चाहना ही पर्याप्त है। जो चाहे सो ले लो, कोई रोक नहीं रहा। और तुम सब भागे जा रहे हो बाहर की तरफ। और तुम्हारा धन तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा धन तुम्हारे होने में, तुम्हारी सत्ता में, तुम्हारे शून्य में, तुम्हारे मौन में तुम्हारा धन, तुम्हारे अस्तित्व में समाया है। खजाना लेकर तुम आए, चाबी भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उस चाबी को कभी भीतर की तरफ लगाते ही नहीं हो, बाहर की तरफ लगाते हो। यही आंखें जो बाहर की तरफ भागे जा रही हैं, यही आंखें लौटकर अपने धन को खोज लेती हैं। और यही हाथ जो सारे संसार को पकड़ते फिर रहे, इन्हीं हाथों की ऊर्जा भीतर की तरफ लौटकर परम धन को संभाल लेती है। लेकिन कोई रोकता नहीं है, क्योंकि तुम प्यासे थे। तो धन के लिए दृष्टि चाहिए, प्यास चाहिए।
जैसे मैंने आपसे बोला, या मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ इस रूम में रेड कलर कितनी जगह दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 जगह दिखाई दे रहा है। तो आप एक बार सोचिए कि जब आप लाल रेड कलर देख रहे थे, उस वक्त आपको ब्लैक देखा, ब्लू देखा, या कोई और कलर देखा? नहीं देखेगा, क्योंकि आप सिर्फ रेड ढूंढ रहे थे, लाल रंग ढूंढ रहे थे। यही धन के बारे। आप जो खोजोगे, जो ढूंढोगे, वही मिलेगा। जिसकी तुम्हें तलाश होगी वही मिलेगा। सिर्फ मानसिकता का खेल है। इस मन का खेल है, तुम्हारे दिमाग का खेल है। अगर तुमने ये चीज़ समझ ली, अगर सच्ची प्यास है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास धन के लिए, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें धन पाने से नहीं रोक सकती। धन्यवाद दोस्तों।